तो जी मैं हूँ विप्रांश कुमार तिवारी। इस पूरे बोटनी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी कि इस आयोजन में प्रस्तुति का मौका दिया गया है। और मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि आज मैं भारत के जीव विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक मस्तिष्कों के सामने खड़ा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि हमें मालूम है कि आप लोग आज सारे दिन ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते रहे हैं और ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा है, तो मैं चाहूँगा कि अगर दिन भर की सेमिनार सुनने के बाद भी आपके हाथों में थोड़ी भी ऊर्जा बाकी है तो एक बार जोरदार ताली लगाकर कॉलेज हॉल के पूरी माहौल को बदल दें। तालियां तो बजी लेकिन उतना मजा नहीं आया, क्योंकि लाइफ साइंस में सबसे स्ट्रेंथ अधिक है बोटनी की, तो तालियां भी लगनी चाहिए ऐसे कि मालूम हो कि बोटनी में कैसे प्रोग्राम हो रहा है और कहीं नहीं। वाह, ये ताली हुई बोटनी की जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले बात शुरू करता हूँ लालू प्रसाद यादव जी से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत श्रद्धेय व्यक्ति हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव जी को कुछ दिन विश्राम का अवसर दिया है। तो लालू प्रसाद यादव जी विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में अप्लाई करते हैं। तो उधर से माइक्रोसॉफ्ट वाले उनको चिट्ठी भेजता है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, डियर लालू प्रसाद यादव जी, यू डू नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंट, नो फोन कॉल शैल बी एंटरटेन, थैंक यू, योर्स बिल गेट्स। अब लालू जी इस चिट्ठी को पाकर बहुत खुश होते हैं और कैसा एक्सप्रेशन देते हैं मैं दिखाता हूँ। रावड़ी सुनो, अगर सुनो, माइक्रोसॉफ्ट से चिट्ठी आया है, रावड़ी प्रेस को बुलाओ। तो फिर प्रेस वाले आते हैं, तो प्रेस वाले को लालू जी किस तरह से बताते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी लिखा है। वहाँ लिखा हुआ था, डियर लालू प्रसाद यादव जी, डियर माने प्रिय लालूआ। उसके बाद लिखा हुआ था, यू डू नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट, यू डू नॉट मीट, आप तो मिलते ही नहीं है। आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरत है माइक्रोसॉफ्ट में, यहाँ इंडिया में हमको नहीं पूछता है। नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, कोनो चिट्ठी पीठी लिखना नहीं है, नो फोन कॉल, कोनो फोन उन नहीं, शैल बी एंटरटेन, खातिरदारी की जाएगी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट वाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, योर्स आपका बिल गेट्स, बिल गेट्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह ही मुझे आने के समय मेरे सर से मेरी मुलाकात हुई, तो मेरे सर ने कहा कि बेटा विप्रांश, तो मैंने कहा हाँ सर, तो तुम्हारी जनरेशन से मेरी जनरेशन बहुत टैलेंटेड थी। तो मैंने कहा सर वो कैसे? तो सर ने कहा कि बेटा जब तुम्हारे उम्र की हमारी जनरेशन थी तो पूरे दिन बुक लिए पड़ी रहती थी। तो मैंने कहा सर आपकी जनरेशन पूरे दिन बुक लिए पड़ी रहती तो ज़्यादा टैलेंटेड? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा सर तब तो आपसे हमारी जनरेशन बहुत टैलेंटेड है। तो उन्होंने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा सर आपकी जनरेशन तो पूरे दिन सिर्फ बुक लिए पड़ी रहती थी, हमारी जनरेशन तो पूरे दिन फेसबुक लिए पड़ी रहती है। जी मैंने पहले ही कहा कि मैं इस बोटनी डिपार्टमेंट को बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो आपको बड़ी बड़ी डिग्रियां भी देती है और नौकरी भी। हालांकि मैं जिस डिपार्टमेंट से हूँ माइक्रोबायोलॉजी, वहाँ बड़ी बड़ी डिग्रियां तो मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। और ये जान भी ले और सबको बता भी दें कि जिस डिपार्टमेंट के पीछे अगर लॉजी लग जाए, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ सबको बताना भी, कि जिस डिपार्टमेंट के पीछे लॉजी लग जाए वहाँ बड़ी बड़ी डिग्रियां तो मिलेगी लेकिन नौकरी नहीं। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जितनी भी लॉजी लगा ली। हमारे भारत में जितने भी लीडर्स हैं सबके माँ पिताजी चाहे उनके बड़े जितने भी हैं उनके नाम उनके चरित्र के हिसाब से रखते हैं। तो मैं पहले बात शुरू करता हूँ मुलायम सिंह यादव जी से। मुलायम सिंह यादव जी इतने मुलायम है, इतने मुलायम है, इतने मुलायम कि उनकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। आज वो इधर है और कल हवा चलेगी, फिर कल किधर हो जाएंगे किसी को नहीं मालूम। असल में मनमोहन जी का नाम मनमोहन नहीं था,
उनके माँ पिताजी ने उनका नाम रखा था मनमोहना, हालांकि हिंदी में उसका भ्रंश हो गया मनमोहन। उनके पिताजी ने बचपन में ही कहा था मनमोहना, न मन से कुछ सोचना न मुंह से कुछ बोलना बेटा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे यहाँ पे सीएम हैं ममता बनर्जी जी, तो उनका भी नाम ममता। वो अपने विधायकों पर इतना ममता उड़ेल दिए, इतना ममता दी है कि उनके विधायक के क्षेत्र में कोई अच्छा काम होता है तो उनके विधायक एक ही बात बोलते हैं। किसी एक विधायक के इलाके में रोड की स्थापना हुई तो प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि सर आपके विधायक जी आपके यहाँ तो अच्छा रोड बना है, बहुत बहुत बधाई। तो उन्होंने कहा इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब दीदी ने किया। दूसरे विधायक के इलाका में पूरे इलाके वाले को साइकिल बांटते हैं, तो विधायक जी से फिर प्रेस रिपोर्टर पूछता है कि बहुत बहुत बधाई आपने तो पूरे इलाके में साइकिल बांटा। तो विधायक जी फिर बोलते हैं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब तो दीदी ने किया। एक इलाके में क्या होता है कि पुल बनता है, तो फिर प्रेस रिपोर्टर बोलता है विधायक जी बहुत बहुत बधाई आपके इलाके में बहुत अच्छा पुल बना है। फिर विधायक जी बोलते हैं इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सब दीदी ने किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक विधायक के यहाँ लड़का पैदा होता है। फिर प्रेस रिपोर्टर बोलता है बहुत बहुत बधाई, तो विधायक जी बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। सारे साइंस को ही फेल कर दिया उन्होंने एक बात में। ऐसे पूरे विश्व में अगर आपको जीवन जीना है तो आपको कुछ लॉजिक लगेगा, कुछ साइंस लगेगा, लेकिन भारत में जीवन जीना एक कला है, एक आर्ट है। यहाँ पे साइंस से जीवन नहीं जाते हैं, एक आर्ट से जीवन जिया जाता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर भूल से अच्छा साइंटिस्ट बन जाता है तो उसे दूसरे दिन ही हवाई जहाज पर बैठाकर उसे यूएसए भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ तो साइंस की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जो चुटकुला बोलने जा रहा हूँ इसके सारे चरित्र काल्पनिक हैं। अगर किसी से मेल खाता हो तो ये मात्र संजोग है और कुछ नहीं। तो होता क्या है कि एक रिसर्च स्कॉलर बिना अपने सुपरवाइजर को बोले ही एक पेपर का पब्लिकेशन कर देता है। अब उस रिसर्च स्कॉलर की क्या हालत होगी मुझसे बेहतर आप जानते हो। तो पब्लिकेशन करने के बाद जो दोनों के बीच में बातचीत होता है वो मैं दिखाता हूँ। सुपरवाइजर से उससे बार बार पूछते हैं कि तुमने कैसे किया है, मुझसे बिना पूछे क्यों किया तुमने, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर, मुझसे बिना बोले तुमने पेपर पब्लिश कर दिया, ये कैसे किया। तो मैं उन दोनों के बातचीत को दिखाता हूँ। तो सुपरवाइजर सर का नाम है तिवारी सर और उनके छात्र है रोहन जी। तिवारी सर और रोहन जी के बात को मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तिवारी सर गुस्साए हुए आते हैं, रोहन, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि जितने जितने साइंटिस्ट की डिग्री बढ़ती है वो झुकते क्यों जाते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वैसे चलते हैं, जो एसोसिएट होते हैं वैसे चलते हैं, और जो प्रोफेसर होते हैं मुझे मालूम नहीं वो साइंस के बोझ से दब जाते हैं क्या। तो सबसे पहले जब सुपरवाइजर सर आते हैं तो अपने स्कॉलर से पूछते हैं, ए रोहन बोल, तुम बोलो जब हम तेरा सुपरवाइजर तू कैसे किया है, हाँ मुझे बताओ कि तूने पेपर कैसे पब्लिश किया। तो स्कॉलर बोलता है सर, अरे क्या सर लगा रखा है सर, बोल कैसे किया। सर एक्चुअली, अरे क्या सर, क्या एक्चुअली कारण बता तू। सर एक्चुअली जो पिछले मैं इंटरनेशनल सेमिनार में गया था तो वहाँ मुझे यूएसए के साइंटिस्ट डॉक्टर मैकलिन से मुलाकात हुई थी। तो फिर क्या बोला तूने, यूएसए के साइंटिस्ट डॉक्टर मैकमिलन से मुलाकात। अच्छा हाँ बोल क्या बोला उसने, बोल। तो सर उसने कहा कि तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, तो आके मुझे बोले ग्रेट और बोला कि कॉन्ग्रेचुलेसन। तो सर मैंने उन्हें साफ कहा था सर कि मैं तो तिवारी सर का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे तो कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, अब तिवारी सर को ही कॉन्ग्रेचुलेसन बोला। अरे तेरे तिवारी सर बोलना क्या, फिर क्या हुआ, क्यों किया तूने। तो सर मैंने तो उनको यही कहा, फिर उन्होंने आकर कहा कि तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो मैंने कहा हाँ सर मैंने तो एपोप्टोसिस का नया थ्योरी दिया है। तो उन्होंने कहा वाह तुम तो बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हो। तो मैंने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं किया, तो तिवारी सर का काम है, इसलिए तिवारी सर इंटेलिजेंट है।
अरे तेरा ठीक क्या हुआ, बोल बोल। तो सर उन्होंने कहा कि तुम तो इतनी इन विट्रो स्टडी बहुत अच्छा किया है और बहुत कम ही साइंटिस्ट होते हैं जो इतने कम इंस्ट्रूमेंट में इतना अच्छा ब्रेन लगा कर काम करते हैं। क्या क्या बोला तू, क्या बोला? सर उन्होंने कहा कि बहुत कम ही साइंटिस्ट होते हैं जो इतने कम इंस्ट्रूमेंट में इतना अच्छा विज्ञान लग करते हैं। अरे और क्या बोला? तो सर मैंने वही कहा, तो उन्होंने कहा कि इन विवो स्टडी करना होगा। अरे तो क्या, अरे बोल ना क्या बोला? तो सर मैंने उनको यही कहा था कि मैं तिवारी सर का ही छात्र हूँ, इसलिए तिवारी सर को इन विवो करना होगा। अरे अरे तेरे तिवारी सर, बोला फिर क्या बोला उन्होंने इन विवो का? तो सर मैंने वही उनको बोला था कि देखिए मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया, ये तिवारी सर का एक्सपेरिमेंट है, तिवारी सर का मैं स्टूडेंट हूँ, तिवारी सर ने डिजाइन किया था, तिवारी सर ने अरे तेरे तिवारी सर। सर मैंने वही उनको समझाया कि इन विवो भी आप तिवारी सर को ही बोले क्योंकि उनका ही काम है वही अच्छा करें। अरे तेरे तिवारी सर तो बाहर में जाए, बोला फिर क्या बोला था? तो बस सर मैंने भी यही सोचा था और कर दिया पब्लिकेशन। तो सब मुझसे बोलते हैं कि विपंश तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो, दौड़ते क्यों नहीं हो? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि घोड़ा दौड़ता है तो जीता है 20 साल और अजगर पड़ा रहता है तो जीता है 1000 साल। तो मैं जीना चाहता हूँ। सब बोलते हैं विपंश तुम योगा क्यों नहीं करते हो? मैं जानता हूँ यहाँ रामदेव के बहुत बड़े प्रशंसक बैठे हुए हैं, तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ रामदेव जी के प्रशंसक को कि भगवान ने सबकी सांसें फिक्स कर दी है कि एक आदमी इतना ही सांसें ले सकता है, इसलिए जो व्यक्ति जितना धीरे धीरे जितनी कम सांसें लेगा उतना ही जिएगा, और जो व्यक्ति रामदेव के तरफ अधिक सांसें लेगा, ज्यादा जोर से सांसें लेगा, उतना जल्दी ही। बाकी आप समझ जाए। तो मुझे रिसर्च स्कॉलर के प्रति बहुत सहानुभूति रहती है क्योंकि वो बेचारे कभी खुल के हंस नहीं पाते। हंस नहीं पाते, इसका दो कारण है। एक तो बेचारे पहले हॉल में चेक करते हैं कि सुपरवाइजर सर हैं कि नहीं। अगर कहीं सुपरवाइजर सर दिख जाए तो बेचारे को डर रहता है कि मेरी बात पर जितनी वाह वाह करेंगे लैब में जाके उतनी आह करेंगे। और बेचारे की अगर किस्मत अच्छी रही, सुपरवाइजर सर नहीं रहे, तो वो देखते हैं कहीं वो तो नहीं है। अब वो का तो मतलब आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो बगल वाले से पूछ लें, क्योंकि मेरी बातों पर जितना वाह वाह करेंगे वो उतना ही क्यों नहीं मार क्यों नहीं आहा करा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ आते वक्त देखा, क्या देखा कि सुपरवाइजर सर नहीं है, इसलिए चिल्ला पा रहा हूँ। और रही आपको देखना बंद नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी और को देखकर मेरी भी बोलती बंद हो गई।